देवराज राज क्लासेस पॉइंट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो है कि मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि टेस्ट है, ठीक है। तो टेस्ट का जो प्रश्न होगा वह इस आधार पे दिया जाएगा, वह मैंने आपको पहले ही दे चुका हूं। और आज जो है कि टेस्ट की बारी है और आज आप लोगों को टेस्ट देना है, ठीक है। तो आज संस्कृत का टेस्ट है, तो जिसमें कि आपका फुल मार्क्स जो होगा वह 50 मार्क्स का होगा और समय जो होगा कि वह 1 घंटा होगा, ठीक है। 1 घंटे में आपको टेस्ट की प्रक्रिया जो होगी वह पूरी कर लेनी है। जैसे कि मैंने सूचना जो दिया था उसमें मैंने बता चुका हूँ कि 11:30 से 12:30 तक का आपका टेस्ट होगा और उसके बाद जो होगा कि आधा घंटा जो है कि आपको चाहे तो आप कॉपी चेक कर लीजिए, अन्यथा जो है कि आप हमें सेंड कर देंगे। मतलब कि 1 बजे तक आपकी कॉपियां जो होगी वह हम तक पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो उससे पहले मैं यह कह दूं कि जो भी अब तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं वह इस चैनल से जुड़ना चाहेंगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। तो प्रश्नों को आरंभ करते हैं, ठीक है। तो आरंभ करते हैं। तो कहता है प्रथम पाठ मंगलम का द्वितीय श्लोक तथा उसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखें, ठीक है। तो मंगलम पाठ का जो द्वितीय श्लोक आपको मैंने दे चुका हूँ, ठीक है, और उसका भावार्थ लिखा चुका हूँ। तो उसका जो है कि आपको भावार्थ और श्लोक दोनों लिखना होगा, ठीक है। फिर दूसरा कहता है कि पाठ अस्माकम देशः, पाठ का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे, ठीक है। अस्माकम देशः का जो भावार्थ है मैं आपको वह भी दे चुका हूँ, तो इसलिए जो है कि आपको उसका पाठ का भावार्थ लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद है आपका तीसरा प्रश्न, कहता है वाक्यानि रचयत, ठीक है। वाक्य का निर्माण करना है, ठीक है। तो कहता है पहला दृष्टवा, ठीक है। दूसरा है महोत्सवः, तीसरा गच्छन्ति, चौथा शनैः शनैः और 5वां है वेदेषु, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ। दृष्टवा, महोत्सवः, गच्छन्ति, शनैः शनैः, वेदेषु, ठीक है। यह आपका जो है कि वाक्य की रचना करना है। और फिर चौथा प्रश्न कहता है निम्नलिखितानां पदानां बहुवचन लिखित, ठीक है। बहुवचन लिखित, तो आपको बहुवचन लिखना है। तो कथ्यते, आसीत्, करोति, इच्छति और मन्यते, ठीक है। तो यह आपका पूरा आपका दिया गया है और फिर हम आगे बढ़ते हैं इसे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कहता है निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम पूर्ण वाक्येन लिखत, ठीक है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर कहता है कि पूरे वाक्य में दे, ठीक है। क्या करना है? पूरे वाक्यों में प्रश्नों का उत्तर देना है। अस्माकं देशः किम कथ्यते, ठीक है। पहला प्रश्न कहता है अस्माकं देशः किम कथ्यते, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कृषि कर्मणा केन प्रभुता संपत्ति अर्जिता, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहे हैं। कृषि कर्मणा केन प्रभुता संपत्ति अर्जिता। तीसरा प्रश्न है भारतवर्षे के विशालानि मंदिरानि निर्मान्ति स्म, ठीक है। प्रश्न फिर से है भारतवर्षे के विशालानि मंदिरानि निर्मान्ति स्म, ठीक है। चौथा जो प्रश्न है हरिहरस्य कति पुत्राः आसन्, ठीक है। हरिहरस्य कति पुत्राः आसन्। पांचवा प्रश्न है गणित शास्त्रे शून्यस्य कल्पना केन कृता, ठीक है। गणित शास्त्रे शून्यस्य कल्पना केन कृता,
ठीक है, यह 5 आपका प्रश्न है। 5 प्रश्न का उत्तर आपको देना है, पांचों का, जिसका आपका मार्क्स मिलेंगे 2। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पे मिलेंगे 2 मार्क्स, और 5 प्रश्न देंगे तो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है कोष्टे दंतवाना दतानाम लट रूपानाम लंग रूपानी लिखत। ठीक है, यह कहता है कि जो कोष्ठ में जो धातु दिया गया है, ठीक है, उस धातु का वह लट लकार में लिखा गया है, लेकिन उसको लंग लकार के रूप में लिखना है। ठीक है, जैसे संभवी जलम, तो यहाँ पिबती है, तो जो आपको लंग लकार में होता है इसको परिवर्तन कर देना है। आलोका उच्च हस्ती, और इकबाल कहता है कि इकबाल पत्रम लिखती। ठीक है, इकबाल पत्रम लिखती। उसके बाद है आफ्ताब कुत्र गच्छति, आफ्ताब कुत्र गच्छति। फिर है आपका अनुष्का श्लोकम वदति, अनुष्का श्लोकम वदति। इसके बाद आपका अंतिम जो प्रश्न है वह है आपका संस्कृते अनुवादम कुरुत्र। संस्कृत में अनुवाद करना है, जिसको आपका मार्क्सेस मिलेंगे, आपको प्रत्येक पे 3 नंबर मिलेंगे, जो कि 5 श्लोक का उत्तर देना है, और कुल मार्क्स आपको प्राप्त होंगे 15। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। ठीक है, हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। इस देश के पर्वत पवित्र कहे जाते हैं। फिर से कहते हैं, इस देश के पर्वत पवित्र कहे जाते हैं। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है। इस देश में वृक्ष पूजे जाते हैं। फिर से है, इस देश में वृक्ष पूजे जाते हैं। तो यह जो आपका होता है कि यह प्रश्न आपको प्राप्त हो चुका है। अब इसके बाद आपका समय आरंभ हो जाता है और आप लिखना आरंभ करेंगे। ठीक है, और जैसे ही होता है आप उस प्रश्न को चेक कर करके आप हमें उत्तर जो होगा कि आप हमारे व्हाट्सएप पे आप भेजेंगे, और साथ ही साथ आपको प्रत्येक कॉपी के पेज पे जितना भी आप आंसर लिखेंगे उस पे अपना नाम, रोल नंबर और सेक्शन यह आप अवश्य लिखेंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप नाम, रोल नंबर और सेक्शन अवश्य लिखेंगे। ठीक है।